नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ जो कि यूएई को लेकर आ रही है। दोस्तों खबर आ रही है कि आर्म फोर्सेस ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात की एक टीम भारत आने वाली है और वे भारत में प्रचंड हेलीकॉप्टर का मूल्यांकन करेगी। यूएई की एयरफोर्स इस वक्त 30 अपाचे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रही है और अब वो उन हेलीकॉप्टरों के सप्लीमेंट के रूप में एक हल्का अटैक हेलीकॉप्टर चाहती है। यूएई ने प्रचंड हेलीकॉप्टर पर अपना इंटरेस्ट दिखाया और जल्दी वे भारत आने वाले हैं। यानी कि साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए एक और ग्राहक बन सकता है यूएई। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजिप्ट के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत में दोनों ही तरफ से कई समझौतों पर बातचीत की गई है। वहीं इजिप्ट की तरफ से भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर काफी इंटरेस्ट दिखाया गया है। इजिप्ट भारत से आकाश एनजी, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, पर्ले शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल लेना चाहता है। साथ ही दोनों ही देश रणनीतिक संबंधों को और ज़्यादा मजबूत भी करना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत और मिस्र डिफेंस कोऑपरेशन में भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिसमें कि ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स आदि इसमें शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों एचएएल की तरफ से कहा गया है कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और एचएएल बातचीत कर रहे हैं एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन के लिए, जिसमें कि दोनों देशों की तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी लगेगी। आपको बता दें कि एचएएल ने डिफेंस एक्सपो 2022 में अपना एक हेल यूएवी को प्रदर्शित किया था, जिसका डिजाइन काफी हद तक हेरॉन टीपी अनमैन्ड एरियल सिस्टम की तरह था। कहा जा रहा है कि अगर एचएएल और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के बीच बातचीत पूरी हो जाती है तो एक स्वदेशी और एक एडवांस वर्जन तैयार किया जाएगा हेरॉन टीपी का, जिसमें कि भारत के तापस ड्रोन की कुछ तकनीकें भी लगी होंगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों एचएएल की तरफ से एक खबर सामने आई है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए 2022 में प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था और एचएएल का पहला प्रोटोटाइप 2025 से 2026 तक तैयार हो जाएगा और इसकी पहली फ्लाइट 2026 से 2027 के बीच हो सकती है। दरअसल तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए अगले कुछ महीनों में 6,500 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी, जिसके तहत 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल के लिए किया जाएगा। एचएएल के अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से 2022 में ही इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस मिल गई थी। साथ ही आपको बता दें कि हर एयरक्राफ्ट को बनने में 36 महीने का वक्त लगेगा, जिसका मतलब यह है कि इसका प्रोटोटाइप सितंबर 2025 में ही रोल आउट हो पाएगा और पहली फ्लाइट जैसे कि मैंने बताया कि 2026 के बीच हो सकती है। और एचएएल की चीफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि जहां तक बात मलेशिया की है, जो कि 18 फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है, ऐसे में तेजस की संभावनाएं काफी कम है मलेशिया के द्वारा खरीदने की। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। तो इस बार रिपब्लिक डे 2023 में भारत में बने हाईटेक स्वदेशी हथियारों को दिखाया गया, जिसमें कि अर्जुन मेन बैटल टैंक, नामिका टैंक डिस्ट्रॉय क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, K9 वज्रसेल प्रोपल्ड हावित्जर, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर मिसाइल सिस्टम, 10 मीटर का शॉर्ट स्पैन ब्रिज, 8x8 व्हील आर्मर व्हीकल, प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और अन्य कई स्वदेशी हथियारों को इस दौरान दिखाया गया। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भूटान का चीन के साथ समझौता होने के बावजूद भी चीन भूटानी जमीन पर तेजी से कब्जा कर रहा है। चीन ने हाल ही में भूटानी सीमा पर 200 से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चरों का निर्माण किया है। यह निर्माण सीमा विवाद सुलझाने के लिए भूटान के साथ हुए समझौते के बाद किए गए हैं। ऐसे में चिंता भारत के लिए काफी बढ़ गई है। चीन और भूटान ने कुछ महीने पहले सीमा विवाद को सुलझाने पर सहमति व्यक्त की थी। दरअसल चीन के इस निर्माण से भारत के लिए खतरे की घंटी बज गई है। भूटान की सीमा पर चीन के निर्माण से पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा हो रहा है और यही वजह है कि भारत ने पूर्वोत्तर में अपनी रक्षा तैयारियों को भी तेज कर दिया है। भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में कमांड लेवल की मिलिट्री एक्सरसाइज भी करने जा रही है। दरअसल चाइना ने अपने वादों के बावजूद भी भूटान के क्षेत्रों में गाँव और बस्तियों को बसाना शुरू कर दिया है और वो घुसपैठ तेजी से कर रहा है। चीन इन गाँवों में लोगों को बसाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है, साथ ही इन लोगों को पैसों सहित कई तरीके की सरकारी सुविधाओं का ऑफर भी दे रहा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो कि इसरो को लेकर आ रही है। दोस्तों इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने कहा कि इसरो अब अपने दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले RLV की पहली लैंडिंग करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसके प्रदर्शन की योजना जारी है, बशर्त है कि जलवायु और मौसम की स्थिति उपयुक्त हो। दोस्तों RLV एक लॉन्च वाहन है जिसे पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए डिजाइन किया गया है और इसीलिए इसका रीयूज यानी कि पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसरो का दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रक्षेपण यान यानी कि RLV-TD कार्यक्रम
टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशन का एक हिस्सा है। पूरी तरीके से दोबारा इस्तेमाल होने वाले वाहन के विकास की दिशा में इसे पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 2 चरणों वाला रॉकेट एक अंतरिक्षयान है जिसमें कक्षीय वेग प्राप्त करने के लिए 2 अलग अलग चरण लगातार प्रपल्शन प्रदान करते हैं। ये पहली बार है जब इसरो अपने RLV-TD कार्यक्रम के लिए लैंडिंग प्रदर्शन कर रहा है। इसरो की तरफ से कहा गया है कि लैंडिंग प्रदर्शन में एक लैंडिंग एक्सपेरिमेंट शामिल होगा जिसमें RLV को एक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके उसे 3 से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा और रनवे से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक क्षैतिज रेखा के साथ छोड़ा जाएगा। रिलीज होने के बाद RLV रनवे की ओर उड़ेगा और नेविगेट करेगा। इसके बाद ये एक ऑटोनॉमस लैंडिंग करेगा। कहा जा रहा है कि यह परीक्षण कर्नाटक में चित्रदुर्ग के पास एक रक्षा हवाई क्षेत्र में की जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।